नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कौन तय करता है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किस बात पर गुस्सा होना चाहिए? क्या ये सब हमारा अपना विचार है या किसी ने बड़ी चालाकी से हमारे विचारों का नक्शा बना दिया है? हर चुनाव से पहले अचानक कुछ मुद्दे हवा में उछल जाते हैं, कुछ चेहरे चमक उठते हैं और कुछ सच्चाइयां चुपचाप गुम हो जाती है। यही है सत्ता के लिए नैरेटिव सेट करने की साजिश। लोकतंत्र में सत्ता तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम जनमत है और जनमत को प्रभावित करने का सबसे सूक्ष्म तरीका नैरेटिव सेट करना, यानी एक ऐसी कहानी, धारणा और भावनात्मक छवि तैयार करना है जो जनता को किसी दिशा में सोचने पर मजबूर कर दे। यह नैरेटिव राजनीति, मीडिया, सोशल मीडिया और डेटा एनालिटिक्स की आपसी साठ-आठ से बनता है। नैरेटिव सेट करने के प्रमुख उपकरण जैसे मीडिया प्रबंधन और एजेंडा सेटिंग, मुख्य धारा के न्यूज चैनलों में खास खबरों को प्रमुख बनाना और अन्य मुद्दों को दबाना, टीवी डिबेट्स और हेडलाइंस में कीवर्ड बदल, नकारात्मक खबरों को नेशनल इंटरेस्ट या धर्म राष्ट्रभक्ति की परत में लपेट देना, सोशल मीडिया ट्रेंड इंजीनियरिंग, फेक अकाउंट्स या आईटी सेल्स के माध्यम से ट्रेंड बनाना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए झूठे तथ्य और आधे अधूरे वीडियो फैलाना, हैशटैग वॉर से पब्लिक ओपिनियन का भ्रम पैदा करना, डेटा एनालिटिक्स और टारगेटेड प्रचार, मतदाताओं की ऑनलाइन गतिविधियों से उनका मनोविज्ञान समझना, माइक्रो टारगेटिंग तकनीक से हर क्षेत्र के हिसाब से अनुकूल नैरेटिव तैयार करना। जैसे किसी इलाके में बेरोजगारी ज्यादा है तो वहां राष्ट्रभक्ति का मुद्दा उछालना, इमोशनल हाइप और फेक हीरो बिल्डिंग, किसी नेता को मसीहा के रूप में पेश करना, आलोचना को देशद्रोह कहना, सिनेमा, सीरीज और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म से भी छवि गढ़ना, जनता के दर्द को भुलवाने के लिए भावनात्मक नारे गढ़ना। जनता पर असर क्या होता है? जब नैरेटिव वास्तविक मुद्दों पर पर्दा डाल देता है तब जनता को यह समझ ही नहीं आता कि असल समस्या क्या है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे गायब हो जाते हैं और उनकी जगह हम बनाम वे की राजनीति ले लेती है। धीरे धीरे लोकतंत्र जनमत आधारित न रहकर नैरेटिव आधारित बन जाता है। संभावित खतरे के बारे में कहे तो 1. लोकतंत्र का ह्रास, चुनाव प्रचार जनसंपर्क नहीं, जन भावना का नियंत्रण बन जाता है। 2. सत्य की मौत, तथ्य अप्रासंगिक और भावनाएं सर्वोच्च हो जाती हैं। 3. सामाजिक विभाजन, समाज में अविश्वास और वैमनस्य बढ़ता है। 4. सत्ता की रोकथाम और सुधार के उपाय क्या है? मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी, जनता को यह सिखाना कि हर वायरल चीज सत्य नहीं होती। स्कूलों कॉलेजों में फेक न्यूज पहचान प्रशिक्षण। 2. पारदर्शी मीडिया नीति, विज्ञापन और फंडिंग का सार्वजनिक खुलासा, स्वतंत्र प्रेस काउंसिल की मजबूत भूमिका। 3. तकनीकी नियंत्रण, बॉट्स और फेक अकाउंट्स पर सख्त कार्यवाही, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की मांग। 4. वैकल्पिक स्वतंत्र मीडिया को समर्थन, जनता द्वारा क्राउड फंडेड पत्रकारिता, स्वतंत्र रिपोर्टिंग को प्रोत्साहन ताकि सच्चाई छिप न सके। नैरेटिव कोई बुरा शब्द नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इसे सत्य छिपाने और जनता को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब लोकतंत्र में संवाद की जगह प्रचार ले लेता है तो यह सत्ता नहीं, समाज की पराजय होती है। कभी आपने सोचा है कौन तय करता है कि हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए और किस बात पर गुस्सा होना चाहिए? क्या यह सब हमारा अपना विचार है या किसी ने बड़ी चालाकी से हमारे विचारों का नक्शा बना दिया? हर चुनाव से पहले अचानक कुछ मुद्दे हवा में उछल जाते हैं, कुछ चेहरे चमक उठते हैं और कुछ सच्चाइयां चुपचाप गुम हो जाती है। यही है सत्ता के लिए नैरेटिव सेट करने की साजिश। मीडिया में एजेंडा तैयार होता है, किसी को राष्ट्रभक्त बताया जाता है, किसी को देशद्रोही। सोशल मीडिया पर हजारों फेक अकाउंट्स हर सुबह तय करते हैं आज ट्रेंड क्या होगा, हैशटैग देश के दुश्मन या हैशटैग मां का लाल। डेटा एनालिटिक्स कंपनियां हमारे मन की चाबी बन गई हैं। वे जानती है हमें किससे डर लगता है, किससे उम्मीद है और किस बात पर हम वोट देंगे। हर इलाके, हर जाति, हर धर्म के लिए एक अलग कहानी, एक अलग सत्य। लेकिन इस खेल में सबसे बड़ा शिकार है जनता। रोजगार, शिक्षा, अस्पताल, महंगाई सब पीछे छूट जाते हैं और सामने रह जाता है बस हम बनाम वे का जहर। ये साजिश नई नहीं है, लेकिन इसका रूप अब डिजिटल हो चुका है। नैरेटिव अब टीवी पर नहीं, हमारे मोबाइल स्क्रीन पर बनते हैं। पर याद रखिए, हर झूठा नैरेटिव तभी चलता है जब जनता चुप रहती है। सवाल कीजिए, तथ्य जांचिए, सोचिए कि कौन चाहता है कि आप सोचे उसी दिशा में।
क्योंकि जब जनता सवाल पूछना छोड़ देती है तब लोकतंत्र सिर्फ एक डिजिटल ड्रामा बन जाता है और सत्ता एक तयशुदा स्क्रिप्ट। सत्ता बदल सकती है पर सत्य नहीं। सवाल करते रहिए क्योंकि यही असली लोकतंत्र है।